तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, बोडमास और नंबर सीरीज, ऐसे अपन जो वेरी इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो रेलवे का एक आंसर किया है उसका नाम है ग्रुप डी। ग्रुप डी का जो आंसर की देखना, हम लोग जो जिस हिसाब से रीजनिंग पढ़ रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रहा है और पूरा लेटेस्ट पैटर्न हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना लेटेस्ट पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अब आइए, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे। इसमें तीन टाइप का क्वेश्चन आते हैं। एक तो रेखा में बैठे हुए हैं सभी, है ना, रेखा में बैठे हैं, दूसरा वृत्ति में, और तीसरा एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल में दोस्त रहते हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो टाइप है हमारा है मंजिल वाला, है ना। मंजिल वाले से भी क्वेश्चन कम से कम एक नंबर का पक्का देखने को मिलता है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। लेकिन ना रेलवे में बहुत ही ज्यादा यहाँ से सिटिंग अरेंजमेंट से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी एलपी का जो एग्जाम हुआ उसमें 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन इसी से पूछा गया था, बैठने की व्यवस्था से। ठीक है, तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टाइप सॉल्व करना है उसको देखते हैं, उसका ट्रिक। इसको मतलब ना लाइन से पढ़ते हुए जाना है तब ये बनेगा क्वेश्चन। देखिए, जैसे 6 दोस्त है ABCDEF एक बंगलो में रहते हैं जिनकी 6 मंजिल है और सभी दोस्त अलग अलग मंजिल में रहते हैं। मतलब ए से लेकर के एफ तक के जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, वो अलग अलग मंजिल में रहते हैं। तो कितना मंजिल है टोटल? 6 मंजिल। तो पहले 1 2 3 4 5 6 मंजिल अपन पहले बना लेंगे। ठीक है, तो सभी सभी अलग अलग मंजिल में रहते हैं। एक के ऊपर कोई नहीं रहता है। एक के ऊपर कोई नहीं रहता मतलब एक सबसे लास्ट वाले मंजिल में रहेंगे। मतलब कौन सा? 6वें मंजिल में। ठीक है, एक के ऊपर अब कोई आएगा ही नहीं। उसके बाद कोई नहीं रहता और ए और डी के बीच में 2 मित्र रहते हैं। ए और डी के बीच में 2 मित्र रहते हैं, तो अपना 2 स्थान छोड़ देंगे और जस्ट उसके नीचे में डी लिख देंगे। ठीक है, तो ए और डी के बीच में 2 मित्र रहते हैं, है ना, रहते हैं। ई के डी रहते हैं। मतलब ए जो डी है, ई है, और डी के नीचे रहते हैं, है ना, ई। ठीक है, डी रहते हैं। बी विषम वाले मंजिल में रहते हैं। देखो विषम वाले मंजिल कौन कौन सा बचा है? एक ही बस बचा है। ठीक है, तो जो बी है वो विषम वाले मंजिल में रहते हैं और सी के ठीक ऊपर रहते हैं। जो ये है बी, वो जस्ट सी के ठीक ऊपर रहते हैं, है ना। बी सी के ठीक ऊपर रहते हैं, है ना। तो सबसे नीचे मंजिल में कौन रहते हैं? देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। बचा कौन? एफ। एफ सबसे नीचे मंजिल में रहता है, तो ऑप्शन कौन सा है? सी, एफ। ठीक है, इसी तरीके से जो बैठने की व्यवस्था है वो उसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।